हेलो रैंकर्स। बिहार जीविका एग्जाम 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, आज इस वीडियो में लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट एंड अकाउंटेंट दोनों की चर्चा करेंगे। दोनों की कट ऑफ पर बात करेंगे। साथ ही आप लोगों को बता दें कि बिहार जीविका एग्जाम में वेटिंग लिस्ट भी आती है। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो वेटिंग लिस्ट को कितने दिनों में क्लियर किया जाता है, साथ ही वेटिंग लिस्ट में कितने मार्क्स का वेरिएशन दिखने को मिलता है, यानी कितने नंबर डाउन होता है वेटिंग लिस्ट जब क्लियर होता है। तो ये सारे मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की। तो इसमें आपको बता दें कि टोटल पोस्ट जो थी 235, इस 235 सीट में कट ऑफ क्या जाने वाली है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि इसका कट ऑफ जो होगी थोड़ा सा अदर की तुलना में डाउन होने वाली है। इसके पीछे ये रीजन था कि इसमें आप लोगों को पीजी डिग्री इन एग्रीकल्चर, पीजी डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद आपको बता दें हॉर्टिकल्चर हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, इस सब के साथ जिनका पीजी डिग्री था वही लोग इनका फॉर्म को फिल कर पाए थे। इसके लिए इनका कट ऑफ अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा डाउन जाने वाली है। और भी बात करेंगे आगे कि आपको वेटिंग लिस्ट में और भी डाउन होगा, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो यूआर में जो मेल की बात अगर करते हैं तो यूआर मेल में 52 मार्क्स, वही फीमेल में चले जाए तो 48 मार्क्स की बात करना है। ईडब्ल्यूएस मेल में बात किया जाए तो 49, ईडब्ल्यूएस फीमेल में बात किया जाए तो 45 मार्क्स, वही बीसी मेल की बात किया जाए तो 50, बीसी फीमेल की बात किया जाए तो 47, ईबीसी मेल में बात किया जाए तो 47। ये हम लोग बात कर रहे हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की। ईबीसी फीमेल में बात किया जाए तो 44 मार्क्स यानी 44 अंक की हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले में। अब हम लोग बात करते हैं एससी की। तो एससी मेल में अगर बात किया जाए तो 43, वही फीमेल में अगर बात किया जाए तो 40 मार्क्स की। ये हम लोग लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं। वही अब हम लोग एसटी में जाए तो एसटी में आपको मेल में 40 मार्क्स, वही फीमेल में बात किया जाए तो 37 मार्क्स जाने की संभावना है। आपको बता दें कि ये जो हम लोग कटअप बता रहे हैं इसमें आपको +-2 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। हालांकि आप लोगों का अगर ये जो बताया गया है इसके अगर आसपास हैं या इससे ऊपर हैं तो समझिए आप लोग डीवी के लिए तैयार रहिएगा। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को तैयार रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटेंट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट की बात किया जाए तो इसमें 167 167 पोस्ट थी। आपको बता दें इसका भी आपको कॉमर्स के साथ आपका डिग्री होनी चाहिए। हालांकि इसका कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि इतने स्टूडेंट काफी कम पोस्ट इसमें है, इतना सारा स्टूडेंट थे तो ये तो जाएगा ही। तो आपको बता दें कि इसमें जो अकाउंटेंट में यूआर कैटेगरी से अगर मेल अगर हैं तो उनका 55 जाने वाला है, 55 मार्क्स की बात कर रहे हैं। वही फीमेल में बात किया जाए तो 52, ईडब्ल्यूएस मेल की बात किया जाए तो 52, फीमेल की बात किया जाए तो 49, बीसी मेल में अगर चले जाएं तो 53, बीसी फीमेल की बात किया जाए तो आपको 50 अंकों की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं ईबीसी। तो ईबीसी मेल में बात किया जाए तो 50 मार्क्स और वही फीमेल में बात किया जाए तो 47 मार्क्स आपका है। तो आप समझ जाइएगा कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इससे ऊपर है तो आप तो 100% ही सेफ में ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आगे हम लोग ये भी बात करेंगे जो इनके आसपास है या 1-2 नंबर इनसे कम है उनका भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एससी मेल की बात करें तो 45 मार्क्स, वही एससी फीमेल में चले जाए तो 42 मार्क्स। ये हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेंट की। आगे बात करते हैं एसटी की। तो एसटी मेल में आपको 42 मार्क्स, वही फीमेल में चले जाए तो 39 मार्क्स की। आप लोग ये समझ लीजिए कि +-2 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिलेगा। हालांकि अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों का 1-2 मार्क्स कम भी है तो क्या करना है ये भी आप लोग देखिए। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनका भी नंबर जो कट ऑफ बताया गया है उससे अगर 1-2 नंबर कम भी है तो उसके लिए हम बता दें कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है। तो इस वेटिंग लिस्ट की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस वेटिंग लिस्ट इसमें आने के मेन कारण क्या है कि बहुत सारे सीट इसमें अंत समय तक खाली रह जाती है। इसके पीछे मेन कारण इसका क्या है ये आप लोग जानिएगा। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको एसएससी, रेलवे,
या अदर कॉम्पिटिटिव या स्टेट एग्जाम का अलग अलग तैयारी करते रहते हैं और इसमें भी क्या करते हैं, फॉर्म को फिल कर देते हैं। और होता क्या है, अगर मान लेते हैं कि एसएससी हो या रेलवे का ही कोई एग्जाम उनका क्लियर हो जाती है साल भर के अंदर में या 6 महीने के अंदर में, तो क्या आप ऐसा संभव है कि ये यहीं पे रहेंगे? नहीं, ये स्वाभाविक सी बात है कि वो वहां पे ही इसको छोड़कर जाएंगे ही जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ अच्छे पे लेवल का जॉब होता है, तो ये स्वाभाविक है कि वो छोड़ के ही जाएंगे। इसलिए आप लोग ये समझिए कि जो भी लोग एसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें तो वो छोड़ेंगे। तो विद इन 1 ईयर्स आप ये समझ जाइए कि विद इन 1 ईयर्स तक ये जो भी वेटिंग लिस्ट वाले थे उनको क्लियर किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है, विद इन 1 ईयर्स की बात छोड़िए, आपको 1 से 2 या 3 महीने में भी आपको ये सीट को खाली देखने को मिल सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत सारे एग्जाम अभी हाल में ही हुआ है और वो भी उनका फाइनल अप्रैल मई जून जुलाई तक कुछ कुछ सीटों का होने वाला है। तो वैसे स्थिति में भी वो लोग डीवी अगर करवा लेते हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे 2 से 3 महीने भी वेटिंग लिस्ट का क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग वेटिंग लिस्ट भी आएगा, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइएगा। बात कर लेते हैं कि इसमें अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो कितने मार्क्स का वेरिएशन होगा। तो इसमें गिरावट ही आएगा, -1 या 1.5 या 2 मान लेते हैं, तो इतने मार्क्स का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा लास्ट में, जो कि वेटिंग लिस्ट जिनका भी क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। समय वेटिंग लिस्ट जब भी क्लियर किया जाएगा आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।